जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐप क्रैश रिपोर्ट एक्सटेंशन के बारे में। तो ये वाला एक्सटेंशन का यूज़ करके बेसिकली आप अपने एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई भी बग्स है तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो। जिस भी कारण से आपका एप्लीकेशन अगर क्रैश करता है तो उसको आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हो, या अगर आपकी एप्लीकेशन में बहुत सारी एक्सटेंशन या कंपोनेंट वगैरह यूज़ किया हुआ है तो अगर वो सारी कुछ एक्सटेंशन या कंपोनेंट वगैरह अगर कुछ आउटडेटेड हो गया है तो उस कारण से अगर कुछ डिवाइस में वो क्रैश कर रहा है और कुछ डिवाइस में तो चल रहा है, तो आप पता कैसे करेंगे कि इसका रीज़न क्या है और किस तरीके से हम इसको फिक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऐप क्रैश रिपोर्ट एक्सटेंशन को बनाया है। तो उसको अगर आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेंगे तो उससे आप जैसे ही आपका एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, अगर आपका एप्लीकेशन क्रैश होता है तो एक क्रैश फाइल क्रिएट करेगा। तो वो क्रैश रिपोर्ट फाइल आपको एप्लीकेशन फ़ोल्डर के अंदर मिलेगा, जो कि फाइल मैनेजर के अंदर एंड्रॉयड फ़ोल्डर, डाटा फ़ोल्डर के अंदर वो फाइल आपको मिल जाएगा। और वही फाइल आप डायरेक्ट एप्लीकेशन में भी ओपन करके देख सकते हो। अगर आपका एप्लीकेशन जो कि ओपन होता है तब आप डायरेक्ट इसके फर्स्ट स्क्रीन में वो रिपोर्ट को आप दिखा सकते हो कि क्या इशू है। अगर आपका एप्लीकेशन बिल्कुल ओपन ही नहीं हो रहा है तब आपको फाइल मैनेजर में जाके वो फाइल को ओपन करके देखना पड़ेगा, और उसमें आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, डिवाइस नेम, डिवाइस का जो भी डिटेल्स है और क्रैश किस वजह से हुआ, उन सभी का डिटेल्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उस क्रैश रिपोर्ट को देखकर अगर आपको समझ में ना आए तो आप किसी डेवलपर को बोल सकते हो कि ये मेरे एप्लीकेशन में उस तरह का क्रैश हो रहा है, तो ये क्रैश रिपोर्ट है, उस डिवाइस में इस तरह का क्रैश हो रहा है। तो वो देख के उसका कोई ना कोई सजेशन आपको दे सकता है कि इसको आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हो। अगर डायरेक्टली क्रैश ही हो रहा है और आप लॉग भी चेक नहीं कर पा रहे हो और जो भी क्रैश का रीज़न है वो अगर आप पता नहीं कर पा रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन का जो भी इशू है उसको फिक्स कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो उसमें आपको डिबगिंग का ऑप्शन मिल जाता है। रन टाइम में आप जो भी क्रैश वगैरह हो रहा है उसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं। और काफ़ी लोग मुझे एपीके वगैरह सेंड करते हैं कि मेरा एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम जो कि डिबगिंग करके जो भी एप्लीकेशन है उसका क्रैश रिपोर्ट को हम ट्रैक कर सकते हैं। और हर कोई तो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ नहीं करता है, तो उस वजह से उनको डायरेक्टली उसको जो कि पता कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस वजह से ये वाला एक्सटेंशन जो कि आप अपने प्रोजेक्ट में अगर यूज़ कर लोगे, जैसे ही आप एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर यूज़ करोगे तब भी आपका जो भी क्रैश रिपोर्ट है वो जनरेट होकर आपको मिल जाएगा। और वो क्रैश रिपोर्ट को आप किसी डेवलपर को शेयर करके उसका सोल्यूशन वगैरह आप निकाल सकते हो। अगर आप खुद को वो सोल्यूशन पता है तो उस हिसाब से आप जो भी चेंजेस करना है वो कर सकते हो। तो अभी हम देख लेते हैं कोडिलर में उसको हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, और उसका लाइव एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे हमने ये ऐप क्रैश रिपोर्ट का एक्सटेंशन यहाँ पे दिया है, इसके अंदर कोई भी आपको ब्लॉक वगैरह ज़्यादा कुछ सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्सटेंशन को यहाँ पे ट्रैक कर देना है। तो ये जो भी है बैकएंड में ये सारी चीज़ें प्रोसेस करेगा कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन क्रैश होगा ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करके एक क्रैश फाइल जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे हमने ब्लॉक में कुछ बेसिक सा चीज़ें यहाँ पे लगाया है, जैसे कि अगर आपका एप्लीकेशन नॉर्मली काम कर रहा है तो ये एक्सटेंशन जो कि क्रैश रिपोर्ट को डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं वो आप कैसे पता करेंगे। तो इसलिए हमने इस एक्सटेंशन के अंदर सैम्पल ऐप क्रैश करके एक यहाँ पे ब्लॉक रखा है, जिस ब्लॉक को यूज़ करने से आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा बस टेस्टिंग के लिए। तो ये जो कि ब्लॉक आप यूज़ करके जैसे ही आपका एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे और जैसे ही बटन क्लिक पे हो, स्क्रीन ओपन पे हो, जैसे ही आप ये ब्लॉक को यूज़ करेंगे आपका एप्लीकेशन क्रैश करेगा। बस टेस्टिंग के लिए ये आपको यूज़ नहीं करना है, बस ये एक्सटेंशन किस तरीके से डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं वो जानने के लिए आप इस ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। और क्रैश रिपोर्ट ये वाला ब्लॉक जैसे ही आप देख सकते हैं, ये ब्लॉक से जो भी क्रैश रिपोर्ट फाइल जनरेट होगा ना वो वाला फाइल का जो भी टेक्स्ट कंटेंट होगा वो रिटर्न करेगा। अगर आपका एप्लीकेशन बिल्कुल ओपन ही नहीं हो रहा है उस केस में आप इस जो कि है क्रैश रिपोर्ट को रीड नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट एप्लीकेशन में, लेकिन फाइल मैनेजर में जाके आप उसी फाइल का जो भी टेक्स्ट कंटेंट है उसको आप रीड कर पाएंगे। अगर आपका एप्लीकेशन की किसी बटन में या किसी एक्शन परफॉर्म करते वक्त अगर क्रैश हो रहा है तब ये ब्लॉक का यूज़ करके आप क्रैश रिपोर्ट को जो भी लेवल के अंदर शो करा सकते हैं कि जैसे ही बटन पे क्लिक किया और वो क्रैश किस वजह से हुआ, तो आप यहाँ पे ये ब्लॉक का यूज़ करके आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन इनिशियलाइज पे लगाया हुआ है, अगर ये इम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे लेवल के अंदर शो कर जाएगा और ये विजिबल भी हो जाएगा। और इसमें हमने एक बटन रखा है जो कि हम योर टेक्स्ट कंटेंट को शेयर कर पाएँ। तो आप मेन एप्लीकेशन में भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर किसी बटन पे क्लिक करने पर क्रैश हुआ है तभी ये चीज़ें आप यूज़फुल है। अगर एप्लीकेशन बिल्कुल ओपन ही नहीं हो रहा है तब आप इसको चेक नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट एप्लीकेशन में। इसके लिए आपको फाइल मैनेजर में जाके वो क्रैश रिपोर्ट फाइल को ढूंढना पड़ेगा और वहाँ
वो फाइल को जैसे आप ओपन करेंगे वहाँ पे आपको रीज़न देखने को मिलेगा क्या इस वजह से आपका एप्लीकेशन क्रैश किया। तो अभी हम यहाँ पे एमुलेटर में एक इसका ही एपीके इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो वाला मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं एप्लीकेशन ओपन करूँगा डायरेक्टली क्रैश होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं एप्लीकेशन ओपन करते ही यहाँ पे क्रैश हो गया। तो मैंने यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाया हुआ है जिससे ये जो कि है ये मैंने सैम्पल क्रैश है। अगर आपका एप्लीकेशन में बाकी ही कोई प्रॉब्लम होगा तो वो नेक्स्ट टाइम ओपन करने पर भी ये क्रैश ही होगा, हर बार क्रैश होगा। तो उस यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाया हुआ है कि अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे ओपन करें तो यहाँ पे ये क्रैश होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम हम जैसे ही यहाँ पे ओपन करेंगे तो इसमें आपको सारा क्रैश रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं डेट और डिवाइस कौन सा है और डिवाइस का जो भी वर्जन है वो कौन सा है और ये किस वजह से क्रैश हुआ है। इसमें आपको काफ़ी सारे कोड का पॉइंट मिल जाएगा कि कहाँ किस कोड की किस पॉइंट में गलती है, इस वजह से क्रैश हो रहा है, या जो भी एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन का रीज़न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये किसी भी कंपोनेंट का किसी भी जो भी एक्सटेंशन वगैरह है उसका भी क्रैश का जो भी रिपोर्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर। तो अगर आपका एप्लीकेशन नेक्स्ट टाइम ओपन करने पर भी अगर ओपन ही नहीं हो रहा है, बार बार क्रैश ही हो रहा है, तब आप फाइल मैनेजर में जैसे ही आप जाएंगे एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर डाटा के अंदर जो भी आपका एप्लीकेशन का पैकेज नेम है वो पैकेज नेम के अंदर कैश फोल्डर के अंदर कैश रिपोर्ट के अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे वो फाइल जनरेट होगा। जैसे कि यहाँ पे अभी नहीं है तो वापस अगर हम यहाँ पे वो फाइल को अगर हम जनरेट करें, जैसे ही हमने बटन रखा है तो बटन 1 पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा और फाइल जनरेट होगा। और जैसे ही हमने फाइल को ओपन कर लिया तो वो फाइल डिलीट हो जाता है, वो सिस्टम लगाया है। जैसे ही अभी मैंने बटन पे क्लिक किया यहाँ पे ये फाइल आ गया। तो यहाँ पे ये फाइल को हम जो कि अभी ब्राउज़र में ओपन करके देख सकते हैं कि इसका जो भी क्रैश का रीज़न है क्या वगैरह है। तो आप इस फाइल को शेयर वगैरह कर सकते हैं किसी को भी जो वो क्रैश रिपोर्ट को समझ के आपका एप्लीकेशन के अंदर क्या इशू है वो बता सकता है। तो दैट्स इट, बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ पे हमने 2 बटन रखा है, दोनों बटन के अंदर यहाँ पहला बटन स्क्रीन 1 में ही ओपन होगा, सिंपल क्रैश स्क्रीन 1 ऐप क्रैश। तो ये जैसे ही बटन पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। और दूसरा बटन हमें रखा है स्क्रीन 2 में ओपन होगा, यहाँ पे हमने कुछ टाइमर लगाया हुआ है, 3 सेकंड के बाद ये एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रैश होने के बाद ये जो कैश फाइल है वो सेव हो जाता है। और जैसे ही हम नेक्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो अगर एप्लीकेशन ओपन हो रहा है तब आप यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर ही क्रैश रिपोर्ट को देख सकते हैं कि कहाँ किस कारण से आपका एप्लीकेशन क्रैश हुआ। बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा एक्सटेंशन है जो कि काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में और आपका काफ़ी टाइम बचा सकता है। अगर आपके एप्लीकेशन में सारा कुछ अपने जैसे बनाना चाहता था, अपने कंपनी में टेस्टिंग वगैरह करके बना लिया, लेकिन जैसे ही आपने एपीके बिल्ड किया और इंस्टॉल किया तो कुछ डिवाइस में अगर चल रहा है तो कुछ डिवाइस में नहीं चल रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ये एक्सटेंशन को आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करके ज़रूर देखिए। तो ये एक्सटेंशन का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे डिफॉल्ट एप्लीकेशन में जाके ये वाला एक्सटेंशन ऑर्डर कर सकते हैं। और इसका एक डेमो एपीके भी दिया है, जो डेमो ऐप अभी मैंने आप लोगों को दिखाया उसका सेम टू सेम डेमो ऐप आपको वेबसाइट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इससे हमें भी काफ़ी आसान होगा कि जो भी हम एप्लीकेशन के अंदर जो भी बग्स है या जो भी इशू है उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर।